मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय हम लोग बुद्ध पार्क में मौजूद हैं, जहां किसानों ने रेरा एक्ट के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी और आज वो दिन है। सैकड़ों की तादाद में किसान यहां पर हैं और आज अपने हल फावड़े और महिलाएं हंसियां लेकर आज यहां पर मौजूद हैं। और आज ये जो आंदोलन है ये जुलूस बनाकर यहाँ से एसडीएम कोर्ट तक जाएगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो किसान हैं वो बुद्ध पार्क में हैं और मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। रेरा एक्ट के खिलाफ हल्द्वानी में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। किसान रेरा एक्ट को लागू करने की बात से नाराज हैं। 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन अगर भूखंडों के लिए बेची जाती है, यानी कि कॉलोनी बनाने के लिए बेची जाती है, तो ऐसे में रेरा एक्ट लागू होता है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि छोटी जोत के किसान हैं, उनके पास इतनी जमीन ही नहीं है कि वो रेरा एक्ट के मुताबिक खरीद फरोख्त कर सकें। लेकिन सरकार प्रशासन की अपनी मजबूरियां और कानून को लागू करने के अपने मामले हैं, जिसको लेकर के सरकार प्रशासन और किसानों के बीच लगातार जो गतिरोध है वो बढ़ा है और ये मामला लगातार सड़कों पर है। और मैं सीधे बुद्ध पार्क से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, महिलाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके हाथों में इनके हंसियां हैं और उसके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गीत भी चल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में किसान हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा देखें, पूरा बुद्ध पार्क इस समय भरा हुआ है। पूरा बुद्ध पार्क भरा हुआ है युवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले और लगातार यहाँ पर किसान आ रहे हैं, उनके समर्थन करने वाले भी आ रहे हैं। और हल्द्वानी में गोला पार इलाके के काफ़ी लोग हैं, हल्दू चौड़ इलाके के काफ़ी लोग हैं और हल्द्वानी और रामनगर में इस कानून को लागू करने की बात आई है और लगभग 1 महीना होने को जा रहा है इस आंदोलन के बीच में, लेकिन अभी तक भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस मामले में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कल विधानसभा में भी ये आवाज़ उठाई और उसको काला कानून कहकर संबोधित किया। लगातार काला कानून कहा जा रहा है आंदोलनकारियों की ओर से और ये सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग बुद्ध पार्क से देख रहे हैं। तो चलिए आपको फिर अंदर आपको लेके चलते हैं। कितनी बड़ी तादाद है इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और खतौनी लेके भी आए। अच्छा, आपने खसरा खतौनी। तो ये आप देखें, कुछ किसान हैं यहाँ पर, आंदोलन में गीत तो गाए ही जा रहे हैं, छोलिया वाले भी यहाँ पर हैं, लेकिन अपनी खतौनिया भी लेकर आए हैं। खतौनिया क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा भगवान जी संभल है, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। किसान हैं, आज ये खतौनिया लाने की जरूरत क्यों? आज खतौनिया हम दिखा रहे हैं कि हमें इनको परिचय देना पड़ा कि हम एक किसान हैं। अच्छा, आज नौबत ये आ गई कि परिचय के मोहताज हो गए किसान, आज परिचय देना पड़ रहा है। तो ये खतौनी में क्या कहती है? खतौनी रेरा एक्ट का मुखालफत क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं, इनको बता रहे कि हम एक किसान और अपना परिचय लेके आए हैं। अपना परिचय लेकर आए हैं। तो आप देखें, ये सिर्फ खतौनिया लेकर ही नहीं आए, बल्कि हंसिया इनके महिलाओं के हाथों में हंसिया है और उसी के साथ आप अगर देखेंगे फावड़े वगैरह भी इनके साथ हैं। बहादुर सिंह जंगी जो कि किसान नेता बहादुर सिंह जंगी इस पूरे मामले में लगातार बने रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, ललित जोशी से लेकर बलजीत सिंह, अर्जुन बिष्ट हैं और राम सिंह नगरकोटी, ये सारे लोग लगातार आप इनको देख सकते हैं। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। काला कानून रहेगा, वापस लेना होगा।
कुदाल और हंसिया वगैरह लेकर के महिलाएं भी, जो किसान महिलाएं हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा बड़ी तादाद में आप यहाँ पर लोगों को देखेंगे। हर तरफ आपको यहाँ पर लोग ही लोग मिलेंगे जो कि लगातार इस पूरे मामले में समर्थन कर रहे हैं। और ये आंदोलन अब गांव-गांव पहुंच रहा है। ये आंदोलन गांव-गांव पहुंच रहा है और वहां पर जाकर नुक्कड़ सभाओं से लेकर तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। बिना आए तो होता ही नहीं। जी साहब, आज ये फावड़ा कुदाल हाथ में, क्या कहेंगे सर? जरा जोर से बोलेंगे। आप देख रहे हैं किसानों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, कोई भी किसान जो है अपनी खुशी से जमीन नहीं बेचता है। मजबूरी, दुख तकलीफ होने में, बच्चों को पढ़ाने में और भी कितनी वजह होती है जमीन बेचने की। और सरकार को चाहिए कि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पर रेरा का देखें और टिन सिटी का हम विरोध करते हैं। ठीक है। तो आप ये देखें, फावड़े हंसिया कुदाल लेकर आज किसान सड़कों पर हैं। बुधवार के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, इसकी सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। और किसान नेता बलजीत सिंह इस समय खिताब कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान लगातार इनका जारी रहा है। गांव-गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान इनका जारी रहा है। तो चलिए, सिस्टम का एक हमने उदाहरण देना है और बड़े त्यागपूर्वक ये किसानों का आंदोलन है और किसान ने आंदोलन में हाथ में ले लिया है। और आराम से सब लोग बैठ जाओ, सब मेरे भाई क्या भाई बैठ जाओ, सब यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, थोड़ा आगे को बैठ जाओ। गुरमीत भाई सब बैठ जाओ, सब आगे को बैठो। विपक्ष के भी यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। संध्या डालाकोटी हैं, किरण डालाकोटी हैं, महेश शर्मा, कई ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं और आंदोलन की रूपरेखा और क्या क्या इनका विरोध है, इस सबको जानने की कोशिश करेंगे। इस समय अर्जुन बिष्ट हैं जो कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खेड़ा के हैं। अर्जुन बिष्ट, कितने कम समय में इतनी ज्यादा किसानों की संख्या यहाँ पर विराजमान है। मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं ललित चौधरी जी से निवेदन करूंगा, अपनी बात रखेंगे। भारत माता की। हमारे बीच में सुरेश शर्मा जी। चलिए कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, जितेंद्र कौर। ये तो खेतों में होता है आपके हाथ में, लेकिन आज आंदोलन पर ही हंसी आपके हाथों में। आज हम सड़कों पे उतरे हैं। जरा जोर से बोलेंगे। आज हम सड़कों पे उतरे हैं, किसानों के जूं नहीं रेंग रही, हमारे अधिकारों का छीना जा रहा है और हमारी भूमि हमारा अधिकार है। और रेरा के अधिनियमों के खिलाफ और टिन सिटी के खिलाफ हम इतने प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार को कोई नहीं है। और मैं किसान की बेटी हूँ और किसान की पत्नी हूँ और मेरी भूमि मेरा अधिकार है, ना कि सरकार का। तो आज इसीलिए आंदोलन का रास्ता अपनाया और ये हंसिया वगैरह लेकर के आप लोग आज मैदान में हैं। आज हमें ये लाना पड़ा है दिखाने के लिए कि सरकार को पता होना चाहिए कि ये जमीन किसानों की नहीं, औरतों की भी है और हमारे बच्चों की भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महेश शर्मा भी यहाँ पर अभी खिताब कर रहे हैं, लेकिन आप चारों ओर देखेंगे लोग यहाँ पर जुटे हैं। इतने ही बुद्ध पार्क के अंदर हैं तो इतने ही बुद्ध पार्क के बाहर भी आपको दिखाई देंगे। चल रही है, जैसा हमने देखा, हम अखबारों में देख रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 चलिए कुछ लोग मेरे साथ हैं, यहाँ पर बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? गोपाल सिंह। थोड़ा जोर से बात करेंगे, उधर माइक की बोल रहा है मेरा आप भी। जी साहब, आज जुटने की मजबूरी क्या आन पड़ी जो आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जुटे हैं? रेरा और प्राधिकरण का जो काला कानून थोपा गया है, हम चाहते हैं कि इसका सुदृढ़ीकरण, जो इसमें विसंगतियां हैं, उसको विसंगतियों को ठीक कर इस कानून को लागू किया जाए। तब तक इसको स्थगित कर किसानों को राहत दी जाए। आज क्या क्या करेंगे? आज हम यहाँ से अपनी रैली एसडीएम कोर्ट तक निकालेंगे और सरकार को चेताएंगे कि किसानों का दुख है, किसानों का दर्द है, आप इनको सुनिए। आज 21 दिन हो गई और प्रिंट मीडिया और उसके माध्यम से बार बार सरकार द्वारा हमको गुमराह किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उसके अपेक्षा में आज इतना जन आक्रोश उमड़ के जो आया है, इसको देख के उम्मीद करते हैं कि सरकार चेते ही जरूर इस पे अमल करेगी, हमारा विश्वास है। देखिए, कानून लोगों की भलाई के लिए बनता है, तो रेरा एक्ट तो भलाई के लिए ही बनाया गया, पूरे देश में लागू है वो, और यहाँ भी लागू है। तो इससे दिक्कत आप लोगों को कैसे आ रही है? हम रेरा एक्ट के विरोध में नहीं है, हम रेरा और प्राधिकरण की नीतियों के विरोध में हैं, जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को सूट नहीं करती है। हम चाहते हैं कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो है हमारे नियम बना के उसको यहाँ प्रेषित किया जाए, तो हमारा कोई विरोध नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें विसंगतियां इतनी हैं कि आपको 15% पार कर देना है। 60 फीट तक की रोडें हैं, जो हमारे खेतों की चौड़ाइयां वो 40 फीट से 50 फीट तक की हैं, जो इसमें संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए तो मैं बुद्ध पार्क के बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर पुलिस भी बड़ी तादाद में है और लगातार आप देखें कि किसान के साथ साथ इनका समर्थन करने वाले भी बड़ी तादाद में बुद्ध पार्क पहुंच रहे हैं। और अब मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूं। देखिए, ये बुद्ध पार्क के बाहर का नजारा है। बड़ी तादाद में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर दिखेंगे। बहुत पट्टी पट्टियां है, इसलिए आपको अगर रेरा कानून आप कहते हैं कि व्यवस्थित डेवलपमेंट होना चाहिए, हम भी उस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन कहाँ पर होना चाहिए वो व्यवस्थित। ये देखिए, मैं बुद्ध पार्क के बाहर इस समय हूँ और बड़ी तादाद में आपको अधिकारी यहाँ पर जुटे हैं। सीओ हैं, कोतवाल हैं, कई थानों के थानाध्यक्ष यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मानने को तैयार नहीं है। कई डेलीगेशन शासन सरकार पर जा चुके हैं, कई प्रतिनिधि सरकार शासन पर जा चुके हैं, लेकिन आज सरकार हमारी किसी बात को सुनने को। तो ये आप सीधी तस्वीरें इस समय बुद्ध पार्क के बाहर से देख रहे हैं और ये आपको नजारा में दिखा रहा हूँ। और इस पूरे मामले में लगातार जो गतिरोध है प्रशासन और किसानों के बीच वो बड़ा है। सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करता हूँ। जो चीज संभव ही नहीं है उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो सरकार कुछ और लोग भी मुझे यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं अब्दुल बारी साहब से बात करता हूँ। अब्दुल बारी साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है आपका। जोर से बात करेंगे क्योंकि माइक भी बज रहा है। जी, क्या कहेंगे आज के मामले पर? देखिए सताइश भाई, जो ये रेरा कानून और प्राधिकरण का कानून लागू किया है सरकार ने, ये हम गरीब किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि हम लोगों के जो है फ्रंट बहुत कम है और गहराई ज़्यादा है, तो हम लोग रोड कहाँ से निकालें, कैसे करेंगे? कल को हमारे यहाँ कोई बीमारी है, तो तकलीफ है, शादी ब्याह है, उसके लिए हम पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? यही हमारे पास ज़मीन है, थोड़ी बड़ी ज़मीन, इसी का हमारा पर है। हमारे बाप दादा छोड़ गए थे, इसी के ऊपर जिंदा है। आज सरकार हमारे साथ नजायज काम कर रही है, तो बिल्कुल सरासर गरीबों के साथ उत्पन्न हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन नयाल। नवीन नयाल साहब, क्या प्रॉब्लम आ गई? कानून तो बेहतरी के लिए बना था। ये रेरा कानून जो है, ये यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पर जी। छोटे छोटे जोत के किसान हैं और उनकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। उसके हिसाब से जो रोड का और जो पार्क वार्क का जो देख रहा है वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकता, इसलिए रेरा कानून यहाँ पर लागू हो ही नहीं सकता। लागू हो नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। लागू हो नहीं सकता इस तरह का कहा जा रहा है। तो आप देखें, ये आंदोलन अब्दुल बारी साहब को, नयाल साहब को भी करीब लाया। इस तरह की तस्वीरें भी आपको यहीं पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये आप देखें, आंदोलन के दौरान ये खूबसूरत तस्वीर भी आपको खबर 7 पर ही मिल सकती है। टीवी चैनलों पर ये तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। तो लोग अंदर जारी है
आंदोलन अंदर जारी है। तो चलिए एक बार और अंदर चलते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर बहादुर सिंह जंगी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जंगी साहब, खबर 7 के लाइव पर आपका बड़ा इस्तकबाल है। थोड़ा जोर से बात करेंगे, क्या कहेंगे मौजूदा कानून जो चल रहा है इस पर? उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने जो किसानों के खिलाफ और किसानों की जो है रोजी रोटी हक अधिकार और मूलभूत अधिकार छीनने के लिए जो रेरा कानून बनाया है, इस काले कानून के खिलाफ जो है यहाँ जो किसान संघर्ष हैं और आज उत्पाद की दुनिया में यहाँ महापंचायत में आए हैं, उनको जो है इस संघर्ष को समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से मैं यहाँ पर आया हूँ। अखिल भारतीय किसान महासभा का समर्थन है पूरा? हाँ, पूरा समर्थन है जी, पूरे समर्थन में आए हैं और लगातार समर्थन में हैं। लगातार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए बहादुर सिंह जंगी मेरे साथ हैं और ये एक तरह के बहुत संघर्ष करने वाले मेरे बुजुर्गवार हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जो आंदोलन जारी है तो कुछ तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। तो ये देखिए बुद्ध पार्क एकदम खचाखच भरा हुआ है, बुद्ध पार्क भरा हुआ है और अब सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर नजर आने लगे हैं धीरे धीरे। कौन है? मेरे साथ यहाँ पर किसान नेता है बलजीत सिंह। मैं बलजीत सिंह से यहाँ पर बात करूंगा। बलजीत सिंह, छोटी नुक्कड़ सभाओं से आज हजारों लोगों तक आपका आंदोलन पहुंचा है, क्या कहेंगे इस सब पर? दूसरा रेरा एक्ट का विरोध। हमने बार बार सरकार से अपनी मांग की। हमने सरकार को बार बार ये कहा कि आपके विधायकगण भले मोहन सिंह बीसी हों या बंशीधर भगत जी हों या हमारे सुमित हरदेव जी हों, हमने बार बार मांग उठाई, पर हमारी जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, हमने ट्विन सिटी के बारे में मांग उठाई। आपने ट्विन सिटी के बारे में क्या है, अखबारों में छपा है, कोई जवाब ना आना, मौन धारण कर लेना, मौनी बाबा बन जाना। हम समझते हैं कि हमारी जमीनों का अधिग्रहण का आप चाहते हो, हमारी लाशों के ऊपर से आप ट्विन सिटी बनाइए। अगर किसानों की बॉडियों के ऊपर आप शहर बसाना चाहते हैं आप बसाइए, वैसे हम शहर बसने नहीं देंगे, किसान को हम उजड़ने नहीं देंगे, भले जो मर्जी हो जाए। और रेरा और प्राधिकरण जैसे कानून आपने लगा के हमें मारने का जो प्रयास किया है, जो ये नियम हम पे लागू करने की कोशिश की है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर। अगर किसान की खेती की बात की जाए, 30 फुट चौड़े खेत है हमारे, उसमें आपने रेरा जैसा कानून लागू कर दिया तो कैसे काम चलेगा? हम बिल्कुल इन स्थितियों में किसान का जीना दुश्वार हो गया है। धरती किसान की माता होती है, अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो अपनी जमीन के पास जाता है, उसकी एफडी है वो, उसका बैंक है वो, जब जरूरत पड़ती तो अपनी थोड़ी भूमि देके अपनी बेटी की शादी कर लेता है, अपना काम चला लेता है, अपनी व्यवस्था कर लेता है। तो ये सब जो हमें तोड़ने का प्रयास किया गया और जो ट्विन सिटी के नाम पर जिस तरह हमें डराने का प्रयास किया जा रहा है, हम भयभीत हैं। मैं कहना चाहता हूँ उसको तुरंत वापस लिया जाए। बलजीत, आज क्या क्या करेंगे यहाँ के अलावा और कहाँ कहाँ जाएंगे बता दीजिए। आज हमारा एसडीएम साहब के हाथ तक जाके हमने ज्ञापन प्रेषित करना है। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अपनी ताकत दिखाने आया हुआ है, आज हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अगर अब भी हम चेतावनी देनी चाहते हैं, जिस तरह अधिकारी मौन रूप धारण करे हुए हैं और हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे और बोले 2 दिन में फैसला हो जाएगा। हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष से लेकर सारे पदाधिकारी मुख्यमंत्री महोदय के पास होके आ चुके हैं, पर कोई लायक जवाब नहीं आया। अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बलजीत सिंह, पूरे देश में ये कानून लागू है तो हल्द्वानी में कानून लागू से दिक्कत क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पहाड़ की परिस्थितियां हैं, पहाड़, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र, ये नियम को 3 श्रेणी में बांटा जाना चाहिए था। आपने इस नियम को मैदानी क्षेत्र के हिसाब से पहाड़ में लागू कर दिया। ये कभी भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में कैसे आप मानते हो कि रेरा कानून लागू हो जाएगा? पठारी क्षेत्र में कैसे हो जाएगा? मैदान 3 नियम इसके अलग बनने चाहिए थे, इसकी कैटेगरी बननी चाहिए थी। आपने इसकी कैटेगरी न बना के सीधा धरती में उतार दिया, सीधा किसानों की गर्दन पर ताला लगाने का आपने काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये आप देखें, किसान नेता बलजीत सिंह है, वो शक जाहिर करते हैं इस बात पर कि ये
ये किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की साजिश जैसी लगती है और वो इसको लेकर बेचैन है। ट्विन सिटी का मामला, एक सचिव का बयान आया था कि ट्विन सिटी बनाई जाएगी और निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आखिर वो निजी निवेशक कौन होंगे, इसको भी अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया। विधानसभा में मामला आने के बावजूद इन्होंने 6 तारीख तक का सरकार प्राधिकरण को वक्त दिया था कि 6 तारीख तक वो इस पूरी तस्वीर को साफ करे, लेकिन तस्वीर साफ न होने पर 8 तारीख को चेतावनी दी गई थी कि 8 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। तो हल्द्वानी में एक ये बड़ा आंदोलन आज दोबारा देखने को मिल रहा है। दूसरी बार, एक बार अब से कुछ दिन पहले ट्रैक्टर के साथ रैली निकालने की कोशिश हुई थी और बड़ा आंदोलन हुआ था। परमिशन न होने के कारण वो रैली निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन हल्द्वानी मंडी इलाके में काफी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर इकट्ठा हुए थे और उसके बाद उनको रोक दिया गया था। लेकिन आज ये परमिशन वगैरह लेकर के आज ये रैली निकाल रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में इस समय यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ पूर्व सांसद महेंद्र पाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं और हल्द्वानी के अलावा कई और इलाकों से भी किसानों का समर्थन है। तेजिंदर सिंह विर्क जो कि तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पहुंचने की बात भी यहाँ पर आ रही थी। तो चलिए उसके साथ साथ यहाँ पर जानेंगे, लेकिन अभी और क्या क्या हो रहा है इसको बात करेंगे। ललित जोशी यहाँ पर बात रख रहे हैं। भूमि हथियाने का जो इरादा रखता है उसका विरोध है और ये विरोध बहुत आगे चलता रहेगा। और कई जगह पर अधिकारियों ने श्रम का मजाक बनाया, हमारे बेरोजगार भाइयों का मजाक बनाया। ये सब उसके खिलाफ भी है। एक नए उत्तराखंड आंदोलन की जरूरत है इस स्टेट को, विशेष तौर पर कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग इस स्टेट के अंदर सिर्फ इसलिए आएंगे उनको पैसा कमाना है। आज हम युवाओं, बेरोजगारों सबको ऐड करेंगे आने वाले दिनों में, आप देखते जाएंगे। ललित जोशी मेरे साथ है। ललित जोशी, आज छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं से बड़े आंदोलन की जरूरत, जो गतिरोध लगातार बढ़ रहा है, विधानसभा में मामला उठ गया। जी देखिए, ऐसा ही देख ही रहे हैं, लोग जो बैठे हुए हैं हमारे युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं विशेष तौर पर आई हैं, वो हमारे लिए बहुत सुकून है, क्योंकि यही महिलाएं उत्तराखंड आंदोलन में आगे आकर करके हमारी ढाल बनी थी। देखिए, ये जवाब असल में कुछ ऐसे अधिकारियों को देने का इरादा हम लोग रखते हैं जो इस उत्तराखंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। ये सब हम नहीं होने देंगे। रेरा की आड़ में जो आपने कानून लगा करके आप ये सोच रहे हैं कि हम सब उड़ा ले जाएंगे, सारी किसानों की जमीनों को उड़ा ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। और अभी तो शुरुआत है। मैं कहता हूँ, आप हैं हमारे मौजूद, देख लीजिए। ये बोला गया था ना, ये फला बनाए हैं, ये जमीन वाला काम करने वाले हैं, बोला गया। ये इल्जाम भी भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर का इल्जाम भी साथ साथ था। देखिए, मैं चैलेंज तो नहीं देता, अब कह करके दिखा दे कोई भूमाफिया, अब कह करके दिखा दे भूमाफिया। दूसरा उत्तराखंड आंदोलन चलेगा, याद रखना। और अभी शुरुआत है, आप उधर जाओ जो लोग बरसों से यहाँ जमे पड़े हैं। अच्छा ललित जोशी, पूरे देश में रेरा एक्ट लागू, हल्द्वानी में दिक्कत क्यों? देखो, हम रेरा का कंप्लीट विरोध नहीं करते। रेरा की कुछ धाराएं मान सकते हैं, लेकिन हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है। रेरा की आड़ में प्राधिकरण किसानों की जमीन को हड़प कर करके निजी लोगों के हाथ में, मुंबई और दिल्ली के डीलरों के हाथ में बेचने की जो कोशिश कर रहा है, असल डीलर ये वो अधिकारी हैं, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित जो ये डीलर हैं। आज ये धरना उनके खिलाफ है। अच्छा, इसमें ललित जोशी ये भी कहा जा रहा है कि अभी जिस रेट पर जमीन बिक सकती है, अगर रेरा एक्ट के बाद जमीन और ज्यादा महंगी बिकेगी तो ये और तो फायदे का काम है। प्रशासन इससे इस तरह की बात आती है अक्सर सामने। अरे यार, जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब किसान के हाथ में खुद का, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो बेवकूफ बनाने की ट्रिक है। आप किसान की जमीन को हथियाने की, उसके अधिग्रहण की तैयारी कर रहे हो और हमसे कह रहे हो कि जमीन ये होगी, जमीन वो होगी। अरे गाय बगाए हार्ट बीमारी में किसी के बच्चे पढ़ रहे, किसी की बेटी की शादी होनी है, ये सब चीजें जो है उनके लिए है भाई। ये किसान अपनी जमीन मजबूरी बेचता है, और पहली बात, बेचे ना बेचे, अरे तुम कौन होते हो हमारी जमीन पर हमारे अधिकारों को खेलने वाले? तुम कौन होते हो? ये है सवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ललित जोशी यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे और अभी संध्या डाला कोठी यहाँ पर खिताब कर रही हैं, आप इनको देख सकते हैं। आप देखें, सिर्फ नौजवान ही नहीं, काफी सीनियर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनको देख सकते हैं, बहुत सीनियर लोग भी यहाँ पर आए हैं और ये तस्वीरें मैं आपको साझा कर रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो चलिए, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मातृशक्ति यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आई है, तो हम
कहना चाहेंगे जी? कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? समर्थन कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये संध्या डालाकोटी इस समय अपनी बात रख रही हैं। आवाज यहाँ पर ज्यादा है साउंड सिस्टम की। ये भूमि को इकट्ठा किया है, तो मैं आपसे आह्वान करना चाहती हूँ, हम लोग ये बंद कानून में बैठे जो नियम बनाए हम इसको नहीं मानेंगे। जिस तरह से पूर्व की स्थिति हमारे किसान भाइयों की रजिस्ट्री होनी थी और जो भी पहले से चल रहा था उसको यथा स्थिति बनाए, वरना आज तो हम बुद्ध पार कर रहे हैं। हम लोग देहरादून भी जाना पड़ेगा तो इस रेरा कानून के लिए कुछ करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी मातृशक्ति को। जय जवान, जय जवान, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे जाते हुए ये आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। इन तस्वीरों को और इस कवरेज को देखकर आप समझ सकते हैं। हेलो, सम्मानित इस क्षेत्र से सभी माता बहनें नौजवान साथियों, आज हमारे बीच आए हैं। रेरा को नियम को लेकर के विगत 25 दिनों से लगातार जिन लोगों ने इस लड़ाई में सक्रिय योगदान दिया है, इस क्षेत्र में मैं देख रहा था बलजीत जी, हमारे ललित जोशी जी, तमाम जो हमारे किसान परिवार से जुड़े लोग हैं, विगत 25 दिनों से रात दिन मेहनत कर रहे हैं लोग। ये अपने बच्चों के लिए नासों पैदा कर रहे हैं हम लोग। अगर रेरा का नियम लागू हुआ, आप बताइए, अगर किसी का बच्चा बाहर रहता है और किसी का घर पर रहता है, अगर उसने सिर्फ 80 साल में बेच दिया, लेकिन उसका दूसरा बच्चा घर आएगा, तब वो अपने बेटे को क्या जवाब देगी? तो भाइयों बनाई होगी तो माँ बाप को इस चीज का बहुत जरूरी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दाखिला हो जाएगा। इससे अच्छा सबसे ज्यादा 90 साल की महिला जब वोट देने जाती है, आपको उन्हें ये भी पता नहीं होता कि हम घर जाएंगे और नहीं जा पाएंगे। उसके बाद की आपको वोट करिए, इसलिए नहीं कि तुम हमारे माँ बाप की संपत्ति, हमारे बाप दादाओं ने जेल गिरवी रख के जिस तरह से जमीन ली थी, उस जमीन पर कब्जा न रोके। सरकारी चुस्ती क्या है? अगर आप रोड की लगा सकते हैं, जीवन लाइट की लगा सकते हैं, पेंशन लगा जा सकते हैं, तुम्हें सरकार चुनने का फायदा क्या है? मुझे बताइए। सरकार कुछ भी नहीं आप लोगों ने। आज उस पार्क में जितने लोग आए हुए हैं, अगर इस रेरा मैं अधिवास में करता था, उस भाई जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता, लंबा समय को लंबा पीरियड में इतनी देर प्रशासन करे रहता है, इनकी परेशान का हस्ती पाएंगी। ये बात किसी बात का खबर दो, सबके पास ऐसा नहीं है। ये नियम आज में बहुत बड़ा लागू हो चुका है। मैं आप सब लोग के बात रख रहे हैं, मैंने भी अपनी बात रखी है, इसलिए बहुत कम समय में बोलना था। यहाँ पर सभी माता बहनों को 6 तारीख को बधाई देना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के आपको ज्ञापन आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश में हमारी बुआ शोभा बिष्ट जी, उनके लिए लोग की बात रखेंगे। अभी लड़ाई है, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। तो आप ये नजारा यहाँ पर कर रहे हैं और बुद्ध पार्क से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ चलिए मैं आपको छोलिया वाले भी कुछ लोग आपको दिखाता हूँ कि छोलिया के नगाड़ों के साथ आज ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये देखिए, छोलिया के ढोल नगाड़ों के साथ आज इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज सुबह से ही। धन्यवाद करती हूँ अर्जुन सिंह बिष्ट का, क्योंकि मेरा भतीजा है। मैं उसकी बुआ हूँ और मैं भी बलापार से हूँ। शोभा बिष्ट जी, शोभा बिष्ट जी यहाँ पर अपनी बात रख रही हैं और खिताब कर रही हैं। और मैं आपको बता दूँ, सिर्फ बुद्ध पार्क ही नहीं, बुद्ध पार्क के बाहर से भी बहुत सारे लोग इस मूवमेंट में शामिल हैं, जो यहाँ पर मूवमेंट में शामिल हैं और एक तरह से समर्थन ही होता है। ये एक आम लोगों के साथ, आम लोगों को जोड़ने के लिए कई दिन तक इनका ऑटो लगातार लोगों के बीच गया है। अब पता नहीं क्या करने वाले हैं। मैं सभी लोग का धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मातृशक्ति का खास तौर पर, क्योंकि अपना घर पूरा छोड़कर बलापार में ज्यादा लोग आए हुए हैं। मैं सभी लोग का और मेरे को जोशी जी का खास तौर पर धन्यवाद, सभी पहुंचे थे सभी लोगों का, पीड़ा जी का, सभी लोग का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।
जय भारत। मैं अभी पहुंची, अभी थोड़ा गर्मी में भी हूँ और गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हमारा उत्तराखंड। भारत माता की सभी मुट्ठी बात कर किसानों का आवाज की उनसे निवेदन करूंगा कम शब्दों में, क्योंकि समय का अभाव है, वक्ताओं की लेन है, ये मैं सभी से निवेदन करूंगा कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। मेरा दरख्वास्त है भारत माता की, भारत माता की। साथियों, सर मेरी समस्त माताओं, बहनों और बुजुर्गों और मेरे क्रांतिकारी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। साथियों, अभी तो यह आगाज है, अभी तो हमें किसानों को जगाना है। मैं इस प्रशासन से कहना चाहता हूं, अभी यह आगाज हुआ है, अभी अंजाम क्या होगा आपको पता नहीं है। मैं समस्त किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं जो इतनी भारी मात्रा में आकर आज इस रेरा कानून के खिलाफ जो इस यज्ञ में आहुति दी है। मैं उन सभी किसान भाइयों को, माताओं, बहनों को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज जो हमारे बुजुर्गों की जमीन, जो हमारी पुश्तैनी जमीन तो चलिए अब कुछ और लोग हैं, अब उनसे बात करते हैं और ये कुछ और तस्वीरें आपसे साझा करते हैं और बताते हैं। तो यहाँ देखिए, अब चूंकि काफी उमस है, गर्मी है और कल रात बारिश जो पड़ी उससे थोड़ा था, उस उमस से कुछ राहत तो लगी है, लेकिन उसके अलावा पानी वगैरह का इंतजाम भी यहाँ पर काफी अच्छे से कर रखा है, क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग हैं। आप इनकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। देखिए, हाथ कपकपा रहे हैं, हाथ कपकपा रहे हैं, लेकिन आंदोलन में हैं। यही बड़ी बात होती है। देखिए आप उम्र के इस पड़ाव में। सर, क्या नाम है आपका? हरि प्रसाद जी, क्या कहेंगे? जोर से बोलें। गलत है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और हमें ये करना है। इसलिए सरकार को जी, सरकार को ऐसी सरकार जानी चाहिए। बिल्कुल। आवाज पता नहीं आपको कितनी आई हो, लेकिन वो कहना है उनका कि ऑलरेडी लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थे और इस सरकार को जाना चाहिए, ये चाचा बोल रहे थे। खैर चलिए, वो तो चुनाव में आएगी या जाएगी, लेकिन लोगों का दर्द है, लोगों की तकलीफ है, वो अपनी जगह है। तो चलिए, कुछ लोग गोला बार के मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करता हूँ। और जी साहब, जरा बात करेंगे, इधर आ जाइए आप लोग, आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, मैं आपसे ही बात करूंगा। जी, आप में से कुछ लोग बात कर सकते हैं? बोलो मुल्ला जी। जी जी जी, मुल्ला जी से बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, रियासत हुसैन। थोड़ा तो जोर से बोलेंगे क्योंकि साउंड भी है यहाँ पर, आवाज कम है। जी जी जी, क्या कहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम यही है, पब्लिक को परेशान करने की प्रॉब्लम है। ये परेशान ना करे तो बेहतर है। हम लोग बड़ा मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं और ये लोग आए दिन नए नए कानून ला करके पब्लिक को परेशान करते हैं, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। आए दिन नए नए कानून है, कभी कोई कानून ले आते हैं, कभी कोई निकाल करके ले आते हैं और इससे पब्लिक पूरी परेशान होती है। जी साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कय्यूमुद्दीन। कय्यूमुद्दीन जी जी, कय्यूमुद्दीन साहब, क्या परेशानी आ गई जो आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा आपको? परेशानी क्या आ गई, जो मुल्ला जी ने बताया वो सही बताया। थोड़ी बहुत जगह है वो भी जा रही है, नए नए कानून निकल रहे हैं। थोड़ी बहुत जगह है वो भी चली जाएगी, कैसे तय करके कमा के वो लेकिन अब सरकार रोड तो इसलिए निकालना चाहती है ताकि कोई भी अगर भूखंड खरीदे तो उसको दिक्कत ना हो।
रोड के बारे में तो उस जगह रोड का तो ऐसा चांस ही नहीं है। मतलब जमीन उतनी नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? जमीन है ही नहीं। थोड़ी जमीन है, इसकी वजह से दिक्कत है। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम। जी नसीम है। नसीम। नसीम साहब जी सर। जी, बताएं क्या हुआ? क्या हुआ, ये कागजाली की जमीन का मतलब ये बता रहे हैं यूनिवर्सिटी है क्या है? जी जी, ट्विन सिटी। हाँ, तो उसको बनाना चाह रहे हैं। वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, पहाड़ में कहीं पर भी बनाई है। यहाँ थोड़ी थोड़ी जमीन है, छोटे पहाड़ में तो और भी कम जमीन है, यानी कि तराई के इलाकों में भले ही बन जाए, पहाड़ों में तो और भी ज्यादा जमीन कम है। तो ये थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, वही अपना मतलब आदमी कमा खा रहा है, बच्चों को वही कमा खा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलेंगे सर? चलिए, वही कमा खा रहा है, थोड़ी जमीन है। तो आप देखें यहाँ पर हर तरफ से लोग हैं। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। कुछ लोग हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। नौजवान भी हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? जी, हंसप्रीत सिंह। हंसप्रीत सिंह एकदम युवा हैं, लेकिन आज आंदोलन में क्या कहेंगे, क्यों? जी, किसान की लड़ाई के लिए आए हैं। किसान की लड़ाई के लिए आए हैं, बहुत सीधी सी बात है। जी, आप बताएं कुछ। लवप्रीत सिंह गोलापार से आए हैं। जी जी जी, बताएं। और ये जो कानून है बहुत ही विरोध है और हम इस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे दादा बुजुर्ग हैं जो इतने सालों से यहाँ आए हैं, रात में रहते हैं, रात को रहते हैं। इस चक्कर में जो कानून बनाया गया बहुत बुरा बनाया गया, और हम शासन प्रशासन से विनती करते हैं कि इस कानून का इस कानून का विरोध हो, विनती करते हैं। जी हाँ, इसीलिए आज देखेंगे नुक्कड़ नुक्कड़ सभाओं होते होते आज ये बड़े आंदोलन में आज ये सब कुछ तब्दील हो गया है। सब कुछ तब्दील हो गया है। कुछ और लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका साहब? बोलो ना, नाम तो बता दीजिए साहब। बोलो जी। कुशाल सिंह, क्या प्रॉब्लम आई, क्यों आ गए यहाँ? जनता वैसे ही परेशान है, रेड़ा के उससे अपनी जमीन बेच नहीं पा रही है। बेचना क्यों चाहते हैं साहब? अरे कहीं कोई बीमार हो जाता, किसी से शादी करने के लिए मकान बनाना, अन्य कई काम है, खेती से कुछ करने सकता आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ विभिन्न लोगों से आपकी बातचीत हो सके। और नारायण पाल साहब, ये देखिए आप, पूर्व विधायक सितारगंज के 2 बार के नारायण पाल साहब समर्थन देने आए हैं, और नारायण पाल साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप उनको सुन रहे हैं अभी आप। लोग हम लोग जातिवाद क्षेत्रवाद के हिसाब से ये संवर्धन के हिसाब से संस्कृति चलते हैं, लेकिन संस्कृति ऐसा होना चाहिए जो कहे कि सत्ता की ताक पर जिन लोगों ने मुझे बनाया था, जिन लोगों ने मुझे बनाया था, मैं उनका साथ नहीं होता तो किसका साथ होता। और सही बात तो मुख्यमंत्री से कहनी चाहिए, प्रधानमंत्री से भी कहनी चाहिए, लेकिन मुझे में लगता है कि मुझे लोग बता रहे थे, मुख्यमंत्री से मिले थे कि लोग, तो एक था हल्द्वानी के हमारे नेता हैं, उन्होंने नेतृत्व भी किया था और मैंने खुद देखा था। लालकुआ के पूर्व विधायक दुर्गा पाल समेत हल्द्वानी के बहुत सारे कई दलों के नेता मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग यहाँ पर काफी बढ़ चढ़ करके हैं, लेकिन बसपा के बड़े नेता और सितारगंज से बसपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था नारायण पाल साहब ने। सितारगंज से वो 2 बार विधायक भी रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जीवन सिंह कारगी से लेकर के कई महिला नेतृत्व करने वाले लोग भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा प्रशासन, LIU, सभी तरह के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पुलिस भी यहाँ पर काफी है, जिनको आप यहाँ पर नजर कर रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर हम आज साथ में खड़े नहीं होंगे तो सब खड़े होंगे। तो ये फावड़ा खाली दिखाओ मत, ये कवर खोदो, इसकी कवर खोदो और कराती और आदमी को खाली मिले। ये जो सरकार है, आपको मालूम है, एकदम केस लगा देती है। पता चला कि बहन जी बहुत दूसरी दवा बच्चों से केस लगा दिया, किन पर कराती।
लेकिन अपने वजूद, अपने अस्तित्व के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम आपके साथ हैं और जब भी कोई जरूरत पड़ेगी आपके साथ देंगे। हम उनमें के लिए कि माँ कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो कुछ और कह रहे हैं, यहाँ कुछ और कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं तो है ही। हाँ फिर नहीं सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो चलिए कुछ दूसरी तरफ भी चलते हैं और चलिए बात करते हैं यहाँ से। हमारी जमीन में अधिकार करने वाले या हमारी जमीन में हमसे जबरदस्ती करने वाले अभी हमने वापस देने का है, कोई अपने स्थान से नहीं लेगा। जो किसान लड़ाई है इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे पीछे आलम भगवती हरी मृत्यु उत्पराम जी किसान संगठन आगे है ना शायद, नहीं आने वाले हैं तराई किसान संगठन के तेजिंदर सिंह विर्क वो भी अभी यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। जैसे कि अभी किसान नेता बलजीत सिंह बता रहे थे, अगर वो यहाँ पर आए तो हम उनसे जरूर कोशिश करेंगे कि उनसे भी हमारी बातचीत हो, क्योंकि अभी उन्होंने समर्थन मांगने के लिए युवा किसान संघर्ष समिति उनके समर्थन मांगने के लिए रुद्रपुर गई थी और उन्होंने समर्थन भी दिया था। सरकार इस वक्त काम कर रही है, हालांकि हमारा ये संगठन गैर राजनीतिक है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि सरकार काम नहीं कर रही है, अधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। मैं उन अधिकारी पर भी ये कहना चाहता हूं जो अधिकारी यही दिया कि यही कमिश्नर, ऐसी क्या खास बात है कि वही यहाँ टिके रहेंगे। उन्हीं की दरखास्त मुझे अच्छी लगती है कि उन्हीं का काम कराया है। दूसरा, पहले के किसान और आज के किसान में बहुत फर्क है। पहले के किसान थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, आज के किसान हम जैसे थोड़ा 10-12 तक पढ़ा हुआ है। मैं उन किसानों में से आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों की समस्याएं तो बहुत है, इस पूरे आंदोलन को कवर करने के लिए लगभग सभी न्यूज चैनलों के पत्रकार, सभी अखबारों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले, चाहे फेसबुक लाइव पर काम करते हो, चाहे पोर्टल्स पर काम करते हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे मूवमेंट को कवर भी किया जा रहा है। ऊपर आ जाए, चलिए आप देखें ये बुद्ध पार्क के चारों ओर का नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुद्ध पार्क तो पूरा भरा हुआ है, इसके बाहर भी काफी लोग हैं, पुलिस भी काफी बड़ी तादाद में है। तो साथियों, ये सीधी तस्वीरें इस समय आप बुद्ध पार्क से देख रहे थे। रेरा एक्ट के खिलाफ जिस तरह से लगभग महीना भर होने वाला है और ये गतिरोध लगातार बढ़ रहा है। 2 बार ये बड़ा आंदोलन आ गया है सड़कों पर, एक बार ट्रैक्टर रैली के रूप में और दूसरा आज बुद्ध पार्क में। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। मैं राम सिंह नगर कोटी से यहाँ पर बात करूंगा। राम सिंह नगर कोटी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है आपका। तो आज छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं से आज बड़ा आंदोलन का शक्ल। जी, आज छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं से जो हमने किसान उमड़ा है, आज ये मैदान में दिख रहा है। इसके प्रशासन आज तक कह रहा था कि डीलर शब्द है, लेकिन आज दिख रहा है किसान मैदान में है। किसान का दुख है। ट्विन सिटी गोलाबार में बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्विन सिटी का घोर विरोध निंदा करता हूँ मैं, और रेरा प्राधिकरण की घोर निंदा। किसान उमड़ा हुआ है।
नहीं, राम सिंह जिलाधिकारी का पिछले दिनों बयान था कि 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन बेची जा सकती है कृषि कार्यों में, और अगर भूखंड वगैरह कॉलोनी के लिए अगर बेचना है तो उस पर भी रोक नहीं है। यही जिलाधिकारी का बयान था, उस पर रोक नहीं है, रेरा एक्ट उस पर लागू हो जाएगा, उसके हिसाब से बिकेगी। नहीं, रोक कर रहे हैं वो 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा हम बेच ही नहीं सकते। नहीं, रेरा एक्ट के साथ तो लागू हो सकता है ना, रेरा एक्ट के साथ बेच सकते हैं। बिल्कुल, हम रेरा का भौगोलिक क्षेत्र, बाबरी भौगोलिक क्षेत्र रेरा के लायक नहीं है। अच्छा, क्यों, कैसे बताएं, कैसे लायक नहीं है? नहीं, यहाँ छोटे छोटे जोत के काश्तकार हैं, इस लायक बाबरी क्षेत्र है। कितनी जमीन होती है लोगों की? 20 फुट चौड़ी, 30 फुट चौड़ी दड़िया है, और उसमें 30 फुट के रोड काटे, कहाँ से काटेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक ये जी ये एक खेत नंबर में 4 भाई होते हैं। एक भाई अगर हम ना बेच देगा 5380, तो दूसरा भाई क्या बेचेगा? आपसी तनाव हो जाएगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी। सुनो, जमीन बेचो, जमीन मत बेचो, खेत मट्टी बेचो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राम सिंह नगर कोटी हैं जो यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे। उसके साथ साथ अब हमें काफ़ी देर हो गई यहाँ पर खबर करते करते, तो एक हमें ये हाजमा जीरा सोडा ये हमें एक देंगे हैं, तो चलिए अभी इसको अभी हम पियेंगे। लेकिन अब ये आंदोलन थोड़ी देर में यहाँ से एसडीएम कोर्ट की ओर रवाना होगा, और इनके हाथों में फावड़े, कुदाल, हसिया ये यहाँ पर मौजूद है। महिलाएं भी बड़ी तादाद में है, कई राजनीतिक दलों के लोगों का समर्थन भी इनके साथ है। हालांकि युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संस्था के तौर पर ये काम कर रही है। किसी भी दल का बंदा हो, वो युवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले ही काम करेगा। किसी को भी अपने दल का झंडा या अपने दल का झंडा या उस तरह की चीजें यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं है। समर्थन कर सकते हैं, समर्थन तो यहाँ पर लगातार जारी भी है और समर्थन किया भी है। कई लोगों ने इनको समर्थन किया है, जैसा कि हम लोगों को नजर आ रहा था। तो साथियों, रेरा एक्ट के खिलाफ अभी जो ये मूवमेंट चल रहा है, ये अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और देखिए, मैं एक बार और आपको ये बाहर का नज़ारा मैं आपको एक बार और दिखा दूं, तो जिस तरह किसानों के समर्थन में लोग अंदर काफी जुटे हुए हैं, ये बाहर का भी नज़ारा आप देख रहे हैं। बाहर भी बड़ी तादाद में है, और पुलिस भी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में, अधिकारी भी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट खुद यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले पर नजर भी उन्होंने रखी है। उसके अलावा कई थानों के थाना अध्यक्ष, कोतवाल, सीओ सभी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग और मेरे साथ हैं और दल्ली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, मैं उनका साहब से बात करूंगा। सर, आज ये मूवमेंट सर सड़कों पर आ गया है, धीरे धीरे महीना भर होने वाला है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है आप लोगों को। किसानों का जो उत्पीड़न सरकार द्वारा किया जा रहा है, और लगा के जिसमें कि एक खाते में एक बार में एक आदमी होल लाइफ में 5380 स्क्वायर फीट जमीन केवल बेच सकता है, जो कि सरासर किसानों के साथ अन्याय है। यहाँ पर बड़े छोटे छोटे किसान हैं और रेरा एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। सरकार की तरफ से कोई सार्थक जवाब आपको नहीं मिला है अभी तक। सरकार की तरफ से अभी तक जो है किसानों के किसी भी प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। विधानसभा में भी ये मामला कल उठा। विधानसभा में हमारे माननीय विधायक कांग्रेस के श्री सुमित हृदय जी और कांग्रेस के सारे विधायकों ने मामले को उठाया है कि रेरा और प्राधिकरण जो है हटना चाहिए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, आगे क्या योजना आप लोगों की? देखिए, जब तक सरकार इसमें ढिलाई नहीं करेगी, इसको खत्म नहीं करेगी, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दुमका साहब थे जो कि मेरे साथ यहाँ पर बात कर रहे थे, दुमका साहब थे। और ये देखिए, हम तिकोनिया चौराहे से हम लोग अभी ये बाहर की तरफ नज़ारा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन वगैरह भी काफ़ी बड़ी तादाद में आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी, सीओ हल्द्वानी, थाना अध्यक्ष काठगोदाम, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, एसडीएम हल्द्वानी, थाना अध्यक्ष बनबुलपुरा, सभी लोग आपको प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर मिलेंगे। और ये सीधा नज़ारा आप कर रहे हैं प्राधिकरण की नीतियों और रेरा एक्ट के कुछ प्रावधानों के खिलाफ ये पूरा मूवमेंट चल रहा है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। थोड़ी देर में फिर आपके साथ लाइव आएंगे, क्योंकि ये मूवमेंट अभी चलेगा। हम पल पल की खबरें आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। और अभी थोड़ी देर में ही ये आंदोलन यहाँ से
और एसडीएम कोर्ट की ओर जाएगा, उसको भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल रेरा के मामलों को लेकर, रेरा पूरे देश में लागू है, रेरा एक्ट पूरे देश में लागू है। मैं आपको जानकारी दे दूं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका पूरा नाम है और शॉर्ट में इसको रेरा कहते हैं। यह कॉलोनी डेवलप करने के लिए एक कानून है। जिस किसी को कॉलोनी डेवलप करने के लिए ज़मीन खरीदनी होती है 5380 स्क्वायर फीट से, वो बाकायदा उससे पंजीकरण कराता है और उस कॉलोनी में नागरिकों की बहुत सारी सुरक्षा भी की जाती है। खरीद फरोख्त के मामलों से लेकर के 30 फीट मिनिमम 30 फीट की रोड से लेकर के कई सुविधाएं दी जाती हैं। ये कॉलोनी के लिए एक नियम है, लेकिन ये कॉलोनी के लिए नियम जो बना है उसका हल्द्वानी में विरोध यूं हो रहा है कि यहाँ के जो किसानों की ज़मीनें हैं वो छोटी जोत के किसान हैं। मान लीजिए किसी के पास 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है एक खेत में और वो 4 भाई उसका पार्टनर हो जाते हैं, फिर वो कैसे मुमकिन है वो छोटी जोत उनकी हो जाएगी? ये 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो इस तरह से उनको लगता है कि अगर वो एक खेत में इस तरह से बेचेंगे तो फिर 30 फीट की ज़मीन में उनके हिस्से कितना आएगा? ये लगातार इस पूरे मामले को अपनी बात रख रहे हैं, सरकार प्रशासन के सामने सवाल रख रहे हैं। इस मामले में कई बार जागरूक करने के लिए प्रशासन ने भी इन लोगों के साथ मीटिंग की, लेकिन हमेशा मामला बेनतीजा रहा। जिलाधिकारी के भी कई बार बयान आए। हल्द्वानी में वो ऐतिहासिक दिन भी आया कि जब हल्द्वानी रजिस्ट्रार कार्यालय में लैंड डीड के तौर पर एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई, ऐसा दिन भी आया। वरना हल्द्वानी में अमूमन 40 से 60, 70, 80 तक रजिस्ट्रियां होती हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसे लगी बताना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक लाइव को, यानी कि जो पेज है हमारा, उसको अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो आप उसको फॉलो जरूर कर लें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लें। और साथियों, आप जमीन की इस पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग भी दें, आर्थिक तौर पर हमें सहयोग भी दें, हमें विज्ञापन दें। कॉर्पोरेट और सरकारों के बहाने इस जर्नलिज्म को ना छोड़ा जाए। तो ये हल वगैरह देखिए, ये किसानों के हल वगैरह जिनकी हम बात कर रहे थे, हल भी यहाँ पर आ गए हैं और अभी इन्हीं के साथ, इन्हीं हलों के साथ जो है अब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। नारायण पाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। नारायण पाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 7 के लाइव पर। किसानों का मामला है, लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, हजारों की संख्या में किसान हैं, तो किसान तो परेशान है ही है, लेकिन सरकार का जो नज़रिया है किसानों के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। ये तराई भावर की जो ज़मीनें हैं और पहाड़ की जो ज़मीनें हैं कि नोएडा की ज़मीनें जैसी थोड़ी हैं, यहाँ तो चीरे हैं, तो कहाँ से रेरा का अनुपालन होगा? मेरे ख्याल से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो समर्थन देने के लिए आए थे। चलिए, तो ये नारायण पाल साहब यहाँ पर आए थे और हमने इनसे बात कराई। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।